यहाँ पर देखेंगे जो हमारा डेली का टारगेट है, ठीक है। तो डेली का टारगेट देख लेंगे, आज हमको क्या यहाँ से रीड करना है और क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आपका जो डे 11 है, राइट, 11वां दिन है, और आपका जो डेट है आज वो 23 अप्रैल 2023, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो 23 अप्रैल का जो भी टारगेट रहेगा, क्या क्या आपको पूरे दिन में रीड करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बता देता हूँ प्रतिदिन का कार्य, ठीक है। जो आपका डेली का कार्य है वो, उसमें से जो डेली टास्क है वो यहाँ पे देखो पहले पढ़ना है और उसके बाद आपको लर्न करना है, ठीक है। फिर से मैं आपको यहाँ से बोलता हूँ, देखो पहला टॉपिक आपका यहाँ से ए नंबर राष्ट्रकूट, राइट। जो आपका हिस्ट्री में टॉपिक रहेगा, हिस्ट्री का जो आपका टॉपिक है राष्ट्रकूट करके, ठीक है। जितने भी राष्ट्रकूट में आपका ये जो कब से कब तक टाइम पीरियड है इनका, ठीक है, वो रहना है। उसके बाद जितने भी इनके काल में क्या क्या बनाया गया है, राइट, वो सब यहाँ पे रहना है। कौन फर्स्ट इसका राजा था, ठीक है, कौन यहाँ पे फर्स्ट टाइम था, मतलब पीरियड में कौन काम किया, टाइम पीरियड में कौन कौन था, उनके बारे में आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। उन टाइम पीरियड के बारे में क्या क्या यहाँ पर हुआ है वो सब भी आपको यहाँ से रीड करना है, और यहाँ से प्लस उसके जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको यहाँ से इसके सॉल्व करने रहेंगे, राइट। और कहाँ से पढ़ना है, जो आपका नॉर्मल है, अगर हिंदी मीडियम से हो तो आपका जो भी आपका क्लास मटेरियल है वहाँ से कर सकते हो, राइट, या विजन का मटेरियल है दृष्टि का, वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो और अगर इंग्लिश से हो, ठीक है, तो इंग्लिश से आपको जो तमिलनाडु का बुक है हिस्ट्री का, जो आपका 11 का रहेगा, वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हो, राइट। अगर इंग्लिश से प्रॉब्लम नहीं होती तो तमिलनाडु बुक सबसे बेस्ट है आपका इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इसको राष्ट्रकूट टॉपिक को कवर कर सकते हो, काफ़ी अच्छा दिया है वहाँ पे, ठीक है। अगला हमारे बी नंबर है राज्य विधानमंडल, ठीक है, भारतीय राजनीति, ठीक है। तो देखो राज्य विधानमंडल, जो हमारा राज्य विधानमंडल है, किस आर्टिकल में आता है, ठीक है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, इसके क्या कार्य हैं, राइट। और यहाँ पर कौन इसमें क्या संशोधन कर सकता है, राइट, और जो भी इसका यूज़ होंगे वो आपको यहाँ से पॉलिटी की बुक होगी एम लक्ष्मीकांत, राइट, वहाँ से आपको ये कवर करने हैं, ठीक है। या आपके पास जो मटेरियल होगा वहाँ से भी आप जो राज्य के विधानमंडल है वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हो। राज्य विधानमंडल में और जो संसद है हमारी, इसमें क्या समानताएं होती हैं, ठीक है, या विधानमंडल या जो आपकी विधानसभा है उसमें क्या समानताएं होती है, तो ये सब भी आपको यहाँ से कवर करके चलना है उसी से, ठीक है। जब भी टॉपिक ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा ये सब चीज़, राइट, तो वहाँ से आप इसको रिलेट करके पढ़ना है। अगला है सी नंबर महासागरों का क्षैतिज, महासागरों का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्थिरीकरण, ठीक है। जो आपका जो ज्योग्राफी में टॉपिक है महासागरों का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्थिरीकरण, ये आपका जो ज्योग्राफी की बुक है एनसीईआरटी की, वहाँ से भी आपको टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। या आप जो भी फॉलो करते हैं ज्योग्राफी का नोट्स, वहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएगा महासागर जो चैप्टर होगा क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, वहाँ पे इसको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हो, राइट। तो क्या है, देखो ज्योग्राफी का जितना टॉपिक मिलता है आपको, जैसे कि महासागर का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्थिरीकरण मिला, राइट, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें पढ़ना रहता है, 7 से 8 पेज करीब होगा, हाँ। तो वो चीज़ आपको पढ़ के और आपको वहाँ से लगेगा कि यहाँ पे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक एक बात आपको वहाँ से पढ़नी है, क्योंकि उसी पॉइंट से ये क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको नहीं लगेगा कि इंपॉर्टेंट है, बट उसी लाइन से ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, तो वहाँ से आपको कवर करना है। और ये टॉपिक आपका माजिद हुसैन में भी दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो। डी नंबर है गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ, ठीक है, एनपीएस जो होती हैं, ये बेसल मानदंड और बैंकिंग सुधार जो हैं, ये आपको सब क्या है, जो अर्थव्यवस्था है वहाँ से पढ़ना है, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक हैं तीनों जो दे रहा है, ये आपके पीटी 365 में दिए हुए हैं, वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। अब बेसिक में जाके जो आपका इकोनॉमिक का बुक होगा, जैसे संजीव वर्मा है, ठीक है, जो भी बुक आपके पास है वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। अगर नई बुक है तो आप ये बेस्ट कीजिए कि संजीव वर्मा बुक को परचेस कीजिए, अगर नहीं है तो, ठीक है। बाकी अगर है तो आप इनसे गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ, बेसल मानदंड क्या है और बैंकिंग सुधार क्या है, तो ये सब आपको वहाँ से टॉपिक मिल जाएंगे, एक एक टॉपिक पूरे दिए हुए हैं वहाँ, ठीक है। तो वहाँ से आपको पढ़ना है, प्लस क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। यहाँ से ई नंबर है मेगा डाइवर्स राष्ट्र और समान विचारधारा वाले मेगा डाइवर्स देश, ठीक है। तो पार्लियामेंट से आपको ये टॉपिक कवर करना है, राइट, जो मेगा डाइवर्स हमारे राष्ट्र हैं, ठीक है, और क्या समान विचारधारा है इनके, हमारे जो मेगा डाइवर्स का देश है उसके बारे में आपको जो पर्यावरण के नोट्स होंगे आपके वहाँ से इसको कवर करना है, राइट, तो वहाँ से ये कवर कर देंगे। अब अगला देखते हैं। अगला हमारा एफ टॉपिक रहता है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, इससे 2022 से 2023 के बीच में अंतरिक्ष विज्ञान, कल मैंने कुछ टाइम पहले दिया हुआ था आपका, रक्षा से दिया था, ठीक है, अभी अंतरिक्ष से दे रहा हूँ। तो अंतरिक्ष से आपको जितने भी यहाँ पर हैं उपलब्धियाँ वो आपको यहाँ से पढ़नी है, ठीक है। जो पीआईबी होती है वो, या पीआईबी आप जो हो पीआईबी साइट पे जाएंगे तो वहाँ से भी आपको जो रक्षा प्रौद्योगिकी है या अंतरिक्ष विभाग है, तो हर डिपार्टमेंट के अलग अलग वहाँ पे उपलब्धियाँ दी हैं कि इन्होंने क्या इस वर्ष हासिल किया 2022 से 23 में, वो आपको एक एक करके याद करना है कि किस डिपार्टमेंट ने किया है, क्या क्या लॉन्च किया है ना, कई कौन कौन सी नई योजनाएं यहाँ पर जारी की हैं, तो वो आपको यहाँ से पढ़ना है। उसका जी नंबर हमारा होता है जो सी सेट है, सी सेट को लेकर, ठीक है। सी सेट में आपका क्या है, रीजनिंग, ठीक है, किसी भी स्रोत से रीजनिंग में डाइस के प्रश्नों का अभ्यास करना। डाइस मीन्स जो आपका पासा रहता है डाइस वाला, उसको लेके आपको क्वेश्चन को काफ़ी सॉल्व करना है, ठीक है, और उसके तरीके को समझना है। तो यहाँ से आपका क्या है, सी सेट भी आपका पूरा हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप से आपका जो डेली टारगेट था वो मैंने आपको यहाँ पर पूरा करा दिया, ठीक है। कोई डाउट रहता तो आप नीचे टेलीग्राम में लिंक आपको लगा दूंगा, तो वहाँ पर
कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप यूट्यूब पे भी नीचे कमेंट कर सकते हैं, कुछ डाउट रहता है या कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होता है तो, ठीक है। तो बस इतना ही यहाँ पे बोलना था। जो डेली का टारगेट है वो अपना डेली कंप्लीट करते रहिए। तो यहाँ से आज 11वां दिन हो गया है, ऐसे करके 12, 13 ऐसे करके जितना भी दिन रहेगा उसमें मैं बीच में आपको रिवीजन करने का एक दिन दूंगा, ठीक है। जितना आपको पढ़ लिया पूरा आपको एक दिन रिवीजन करने का, राइट। तो 15 दिन तक करा लेते हैं, उसके बाद 15वें दिन को एक दिन बाद रेस्ट देंगे, तो उस दिन आपको पूरा 15 दिन का पूरा पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कुछ सजेस्ट करना है तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।